हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए करते हैं एक्सप्लोर जन्नत को, कश्मीर सोनमर्ग को। एक्साइटेड ना? मी टू। तकरीबन 6 घंटे और 250 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जम्मू से सीधा कश्मीर। चलिए आइए पहले आपको दिखाते हैं होटल से कुछ बेहतरीन नज़ारे। लेट्स गो। कुछ खास और ब्यूटीफुल नज़ारे। मॉर्निंग व्यू का क्या ही कहना, और फिर वो अगर मॉर्निंग कश्मीर में हो तो उसका मज़ा दोगुना हो जाता है। कश्मीर के होटल से मॉर्निंग व्यू एकदम स्टनिंग होता है। आपको वहाँ की लश ग्रीन वैलीज, स्नो कवर्ड पीक्स और डल लेक की ब्यूटी देखने को मिलती है। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों पर पड़ती है तो एक अलग ही चार्म होता है। शांति का एहसास होता है जब आप अपने होटल के बालकनी से ये व्यू एंजॉय करते हैं। गार्डन्स और चिनार के पेड़ इस व्यू को और भी कैप्टिवेटिंग बना देते हैं। कश्मीर के किसी भी अच्छे होटल से आप ये अमेजिंग व्यू देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से सोनमर्ग के लिए। हमारे होटल से सोनमर्ग तक का रास्ता तकरीबन 100 और 120 किलो। कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टे लेते हैं 10 मिनट के लिए तकरीबन। जिसको प्यास लगी हो पानी पी ले। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रुई के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आसपास हर जगह कॉटन ही कॉटन दिख रहा था। हर जगह फेस पे कॉटन आ रहा था, कपड़ों पे कॉटन आ रहा था, सड़क पे कॉटन ही कॉटन था, हर तरफ कॉटन था। शायद यहाँ पे रुई के पेड़ हैं। मे बी बस 10 मिनट ही मुश्किल से हम लोग यहाँ पे रुके होंगे। पास ही में हमको एक मैकेनिक मिल गया। हमारी गाड़ी का हॉर्न कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा था तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे चेक करा लेते हैं। उसके बाद हम लोग निकल। सोनमर्ग जाने के रास्ते में हमें एक ब्यूटीफुल एप्पल गार्डन दिखाई दिया। हम सब उस गार्डन की खूबसूरती देखकर एन्चेंटेड हो गए। ये गार्डन लश ग्रीन एप्पल ट्रीज से भरा हुआ था जो रेड और ग्रीन एप्पल से लोडेड थे। हमने डिसाइड किया थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकने का और इस नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेने का। एप्पल गार्डन का व्यू ट्रूली मेस्मराइजिंग था विद नीट रोज ऑफ एप्पल ट्रीज स्ट्रेचिंग आउट इन एवरी डायरेक्शन। सब लोगों ने यहाँ फोटोज भी लिए क्योंकि एप्पल ट्रीज के बीच यहाँ पिक्चर्स क्यू सेटिंग को कैप्चर करना ज़रूरी था। गार्डन का एटमॉस्फेयर बहुत शीरीन और पीसफुल था विद द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ एप्पल्स फिलिंग द एयर। हम सब ने वहाँ थोड़ी देर रेस्ट भी किया और नेचर के इस ब्यूटीफुल गिफ्ट का पूरा मज़ा लिया। ये अनएक्सपेक्टेड स्टॉप हमारी जर्नी को और भी स्पेशल बना गया। अब हम सब रिफ्रेश्ड और एक्साइटेड हैं टू कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स सोनमर्ग, जहाँ और भी एडवेंचरस और ब्यूटीफुल साइट्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ बेरीज भी हमको मिली थी वहाँ पर तो हमने उनको भी टेस्ट किया रास्ते में। बहुत ही खट्टा मीठा सा टेस्ट था, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था उसका। मज़ा आया खा के उसको। यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि कश्मीर के हाउसेस ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। ये न सिर्फ रहने में कंफर्टेबल होते हैं बल्कि अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी से लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं। विंटर मंथ्स में कश्मीर में हैवी स्नोफॉल होता है तो स्लोपी रूफ्स इंश्योर्स दैट स्नो ईजिली स्लाइड्स ऑफ, प्रिवेंटिंग हैवी स्नो एक्युमुलेशन जो रूफ। और कश्मीर में बारिश भी अच्छी खासी होती है। स्लोपी रूफ्स हेल्पिंग क्विकली ड्रेनिंग ऑफ द रेन वाटर जो सीलन और लीकेज से बचाता है। सोनमर्ग के रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी नदी दिखी। द रिवर वॉज फ्लोइंग स्विफ्टली थ्रू द लश ग्रीन वैलीज क्रिएटिंग अ serene एंड पिक्चर्सक्यू सीन। जब हम उस रिवर के किनारे से गुजर रहे थे तो उसकी पानी की क्लैरिटी और उसके स्पार्कलिंग ब्लू कलर ने हमें बेहद प्रभावित किया। The river was surrounded by tall pine trees and colorful wildflowers, adding to its natural beauty. वहाँ का मौसम भी बहुत ही प्लीजेंट था और रिवर की बैंक पे बैठकर हमने थोड़ा रिलैक्स किया। The sound of the flowing water and the cool breeze made the atmosphere very peaceful and refreshing. ये अनएक्सपेक्टेड नेचुरल ब्यूटी हमारी जर्नी को और भी स्पेशल बना दिया। हमने वहाँ थोड़ी देर रुककर नेचर के इस खूबसूरत रूप का आनंद लिया और उस रिवर के सूदिंग वाइब से रिजुवनेट हुए। सोनमर्ग के रास्ते में ये पहाड़ी नदी एक मेमोरेबल स्टॉप था जहाँ हमने नेचर के इस प्रिस्टीन फॉर्म का सच में आनंद लिया। सो फाइनली हम लोग आगे के लिए निकल चुके हैं। एक्साइटमेंट हाई है और सब ईगरली एंटिसिपेट कर रहे हैं ये ब्यूटीफुल जर्नी। सोनमर्ग जो मेडो ऑफ गोल्ड के नाम से फेमस है, अपनी ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ और शीरीन लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है।
रास्ते में स्नो कैप्ड माउंटेन्स और लश ग्रीन वैलीज का मेस्मराइजिंग व्यू एंजॉय कर रहे हैं। वेदर भी परफेक्ट है, थोड़ा चिली बट रिफ्रेशिंग। हम सब ने अपने कैमरास रेडी कर रखे हैं टू कैप्चर द सीनिक ब्यूटी ऑफ सोनमर्ग। रास्ते में कुछ सीनिक स्पॉट्स पे रुकने का प्लान है टू टेक सम मेमोरेबल पिक्चर्स एंड एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी। सब लोग ट्रिप को फुल्ली एंजॉय करने के मूड में हैं विद लॉट्स ऑफ फन, म्यूजिक एंड डिलीशियस स्नैक्स। ये जर्नी हमारे लिए अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनने वाली है। कांट वेट टू रीच सोनमर्ग और वहाँ के स्टनिंग व्यूज और एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। अब हम सब रिफ्रेश्ड और एक्साइटेड हैं टू कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स सोनमर्ग, जहां और भी एडवेंचरस और ब्यूटीफुल साइट्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब हम कार में सोनमर्ग की तरफ ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते का व्यूज़ एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग था। हमें स्नो कैप्ड माउंटेन्स दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे जो सनलाइट में चमक रहे थे। हर तरफ लश ग्रीन वैलीज और फ्लोइंग रिवर्स थे जो एक परफेक्ट पोस्ट कार्ड लाइक सीन क्रिएट कर। सभी लोग नेचर की खूबसूरती में लॉस्ट हो गए थे। कभी कभी हमारे रास्ते में छोटी छोटी वाटरफॉल्स भी आए जो माउंटेन से नीचे गिर रहे थे। इट वॉज अ मेस्मराइजिंग साइट। हर मोड़ पर एक नया और स्टनिंग व्यू हमें वेलकम कर रहा था। हमने कई बार कार रोकी ताकि हम इस नेचुरल ब्यूटी को प्रॉपरली कैप्चर कर सकें और कुछ मेमोरेबल फोटोज ले सकें। ओवरऑल सोनमर्ग की तरफ ट्रैवल करना अपने आप में एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था जो हमारी ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बना गया। कश्मीर से सोनमर्ग के रास्ते में आपको ब्यूटीफुल ग्रासलैंड्स मिलेंगे जो आपकी जर्नी को और भी स्पेशल बना देंगे। ये लश ग्रीन मेडोज एकदम वास्ट और ओपन स्पेसेस हैं जहां आपको नेचर की क्लोज होने का एहसास होता है। ग्रासलैंड्स में आपको बहुत सारी वाइल्ड फ्लावर्स और ग्रेजिंग लाइव स्टॉक मीन्स पशु पक्षी, घोड़े देखने को मिलते हैं जो एक शीरीन और पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से सोनमर्ग ओनली 50 किलोमीटर्स अवे। ये जो ग्रासलैंड्स देख रहे हैं आप, ये ट्रैकिंग और पिकनिक्स के लिए परफेक्ट हैं। सुबह सुबह और शाम के टाइम यहाँ का व्यू और भी स्पेक्टेकुलर लगता है जब सुबह की रोशनी से पूरा एरिया गोल्डन ग्लो से चमक उठता है। ये जगह फोटोग्राफी एंथुजियास्ट के लिए बहुत ही आइडियल है क्योंकि यहाँ के पैनोरामिक व्यूज़ और नेचुरल ब्यूटी को कैप्चर करना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। इन शॉर्ट, सोनमर्ग के रास्ते की ग्रासलैंड्स आपको एक मेस्मराइजिंग और ट्रैंक्विल एक्सपीरियंस देते हैं जो आपकी कश्मीर ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना देते हैं। कश्मीर में एक ब्राइट और चिलिंग सनी डे का एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक होता है। सनी डे में यहाँ का स्काई एकदम क्लियर और ब्लू होता है और सनलाइट से सराउंडिंग पीक्स और वैलीज गोल्डन शाइन से चमक उठती हैं। डिस्पाइट ब्राइट सनशाइन, हवा में एक क्रिस्प और कूलनेस बनी रहती है जो आपको रिफ्रेशिंग फील देती है। यहाँ के मेडोज और स्नो कैप्ड माउंटेन्स की ब्यूटी ब्राइट सनलाइट में और भी इन्हांस हो जाती है। एक तरह का परफेक्ट बैलेंस होता है बिटवीन वार्मथ ऑफ द सन और चिली ब्रीज जो आपके दिन को एंजॉयबल और इनवाइगोरेटिंग बना देती है। ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग या बस एक लीजरली वॉक लेना यहाँ के सनी डेज में एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस होता है। सोनमर्ग के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर में हमें एक भेड़ बकरी का झुंड मिला। They were peacefully going, guided by the shepherd was guiding them with ease. His traditional attire and his skilled handling reflecting his deep connection with the animals and the land. भेड़ बकरियों का झुंड देखकर हम सबको वास्तविक भारतीय ग्रामीण जीवन का अनुभव हो रहा था। हमने उनकी पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस विद नेचर का आनंद लिया जिसे हमने शायद कभी पहले महसूस नहीं किया था। लग रहा है सब जगह। तो सोचिए जब रास्ते इतने खूबसूरत हैं तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। मजे लेते हैं ना रास्तों के। कश्मीर से सोनमर्ग के रास्ते पर जो कर्व्स और टर्न्स हैं वो आपको एक थ्रिलिंग और सीनिक एक्सपीरियंस देते हैं।
ये वैलीज और स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बीच से गुजरकर आपको नेचर के बेहतरीन नज़ारे दिखाते हैं। हर टर्न पर एक नया व्यू देखने को मिलता है, कभी लश ग्रीन मेडोज तो कभी स्पार्कलिंग स्ट्रीम्स। इन ट्विस्ट और टर्न्स के बीच से गुजरते वक्त आपको एडवेंचर का फील होता है। रास्ते में छोटे छोटे विलेजेस और ट्रेडिशनल कश्मीरी हट्स भी दिखाई देते हैं, जो इस जर्नी को और भी एनरिचिंग बना देते हैं। तो वो नज़ारा आ ही गया जिसका सभी को था बेसब्री से इंतज़ार। वेलकम टू सोनमर्ग कश्मीर, लव यू। It's very thrilling. Love you Kashmir, love this view. ये रोड्स आपके सफ़र को ना सिर्फ विजुअली अपीलिंग बल्कि मेमोरेबल भी बना देते हैं, क्योंकि हर मोड़ एक नया सरप्राइज लेकर आता है। इन शॉर्ट, सोनमर्ग के रास्ते के कर्व्स और टर्न्स आपको एक ब्रेथ टेकिंग और एडवेंचरस जर्नी का एक्सपीरियंस देते हैं, जो आपकी कश्मीर ट्रिप को यहाँ का सनसेट एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। जब सूरज ढलता है तो आसमान वाइब्रेंट ऑरेंज, पिंक और पर्पल शेड से रंग जाता है। ये रंग स्नो कैप्ड माउंटेन्स और लश ग्रीन वैलीज पर पड़कर उन्हें एक गोल्डन ग्लो देता है, जो देखने में बहुत ही इंचेंटिंग लगता है। सनसेट के वक्त सोनमर्ग की ब्यूटी और भी निखर कर सामने आती है। रिवर्स और स्ट्रीमिंग का पानी सनसेट की रोशनी में शिमरिंग और स्पार्कलिंग दिखाई देता है। इस वक्त काफ़ी शांति होती है और एक अलग ही ट्रैंक्विलिटी फील होती है, जो आपके दिन को एक परफेक्ट एंड देती है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां से बर्फ दिखना शुरू हो जाती है। ये जगह है थाइटेवास ग्लेशियर। थाइटेवास ग्लेशियर पर स्नो एक्टिविटीज काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि स्लेजिंग और स्कीइंग। ये जगह एडवेंचर एंथुजियास्ट के लिए एक पैराडाइज है। समर के महीने में भी यहाँ स्नो मिल जाती है, जो इस स्पॉट को और भी स्पेशल बना देती है। आप यहाँ पॉनी राइड लेकर या ट्रैकिंग करके पहुँच सकते हैं। रास्ते में लश ग्रीन मेडोज और क्लियर स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं, जो आपके सफ़र को और भी मेमोरेबल बना देते हैं। इन शॉर्ट, थाइटेवास ग्लेशियर, जहाँ से आइस दिखना शुरू होता है, सोनमर्ग की एक मस्ट विजिट जगह है, जो आपको एक स्टनिंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देती है। Look at the destination guys, look at the view, oh my god। यहाँ रिवर के किनारे बैठ के पिकनिक मनाने का प्लान हम सब ने बनाया। जब हम वहाँ पहुँचे तो रिवर का क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर देखकर हम सब बेहद प्रभावित हुए। हमने एक शांत और खुशनुमा जगह चुनी, जहाँ पर पहाड़ी नदी के पानी की आवाज़ और ताज़ा हवा का आनंद ले सकते थे। हम सब ने अपने पिकनिक बास्केट्स निकाले और एक साथ बैठकर स्नैक्स एंजॉय किए। हमने वहाँ अपने कैमरास भी निकाले और रिवर के सीनिक व्यूज़ और हमारी पिकनिक मोमेंट्स को कैप्चर किया। यह एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था, जहाँ नेचर के साथ समय बिताने का मज़ा हमें पूरी तरह से मिला। सोनमर्ग की पहाड़ी रिवर के किनारे पिकनिक मनाने का परफेक्ट आइडिया था, जो हमारी जर्नी को और भी मेमोरेबल बना गया। नदी किनारे पिकनिक मनाना और फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस बहुत ही डिलाइटफुल होता है। यहाँ के क्रिस्टल क्लियर रिवर्स, जैसे कि सिंध रिवर, पिकनिक के लिए परफेक्ट स्पॉट है। रिवर बैंक्स पर लश ग्रीन मेडोज और सराउंडिंग स्नो कैप्ड माउंटेन्स का व्यू एक पिक्चर्स की सेटिंग क्रिएट कर। यहाँ नदी के किनारे बैठकर हमने अपने पैर रिवर के ठंडे पानी में डाले और उसकी सूदिंग सेंसेशन का आनंद लिया। वाटर की क्लैरिटी और नेचुरल ब्यूटी ने हमें रिफ्रेश और रिलैक्स्ड फील करा। पिकनिक के दौरान आपको एक अलग ही ट्रैंक्विलिटी और पीस का एहसास होता है। फ्रेश एयर और फ्लोइंग वाटर की सूदिंग साउंड आपको नेचर के क्लोज होने का फील देती है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे पिकनिक करना एक रिलैक्सिंग और इंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है। फोटोग्राफी के लिए भी ये स्पॉट एक पैराडाइज है। गोल्डन आवर, जब सनलाइट सॉफ्ट और वार्म होती है, तब पिक्चर्स काफ़ी स्टनिंग आती हैं। रिवर्स का शिमरिंग वाटर और सीनिक बैकड्रॉप को कैप्चर करना एक विजुअल ट्रीट है। वाइल्ड लाइफ और लोकल फ्लोरा को भी फोटोग्राफ करना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। इन शॉर्ट, सोनमर्ग में रिवर किनारे पिकनिक मनाना और फोटोग्राफी करना एक शीरीन और विजुअली एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है, जो आपकी कश्मीर ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना देती है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस डेस्टिनेशन पे, जहां से हमें पोनी राइड लेना है और ऊपर जाना है
आगे की जर्नी देखने के लिए आपको देखना होगा मेरा नेक्स्ट व्लॉग सोनमर्ग पार्ट 2। सब कुछ इस व्लॉग में नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बने रहिए और एंजॉय कीजिए अगला पार्ट जिसमें और भी खूबसूरत नज़ारे। Please like this video if you enjoyed it and subscribe my channel for more content like this. Thank you. Love you. Bye bye. See you soon.